अस्सलाम वालेकुम, यम रेसिपीज़ विद मिसेस गोंदल के साथ खुशामदीद। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा डो बनाने का एक बहुत ही इजी तरीका शेयर करने लगी हूँ और ये पिज़्ज़ा डो बहुत ही अच्छी बनती है और जो नहीं जिनको बनाने में ऐसे लगे कि जी बहुत मुश्किल है, उनके लिए कोई मसला नहीं है अगर इस तरीके को एंड तक अगर फॉलो करेंगे। मैंने 2.5 कप मैदे के लिए दो छोटे चाय वाले चम्मच भर के मैंने खुशक खमीर के लिए आधा छोटा चाय वाला चम्मच मैंने नमक का डाला और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने शुगर का डाला। मैंने यहाँ पे वाइट शुगर ली है, आप अगर ब्राउन शुगर डालना चाहते हैं तो ब्राउन शुगर भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने इन सब ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें 4 खाने के चम्मच जैतून के तेल के डाल दूंगी। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें रूम टेम्परेचर 1 ग्लास पानी का डाल दूंगी, छोटा वाला, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। मैंने एक और छोटे वाला ग्लास लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। पहले मैं इसको स्पैचुला से मिक्स करूंगी। अब मैं इसको हाथ से मिक्स करूंगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कूंगी इसके ऊपर और इसको थोड़ा थोड़ा मैं साथ साथ मलती जाऊंगी। ये बहुत परफेक्ट डो बनती है। बिगिनर्स के लिए जिन्होंने कभी डो नहीं बनाई वो इस तरीके से बनाएं तो बहुत अच्छी बनेगी। अच्छे से मल लेना है इस तरह हथेलियों की मदद से। डो तैयार हो गई हुई है। पिज़्ज़ा बनाना बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है, बस इसमें आपको जब भी कोई चीज़ बनाए तो इस चीज़ पे यकीन कर लें कि आपकी चीज़ अच्छी बनेगी तो डेफिनेटली अच्छी बनेगी। कोई भी चीज़ बनाते वक्त आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें। जो भी चीज़ बनाएं आप कॉन्फिडेंस के साथ बनाएं तो चीज़ बहुत अच्छी बनती है। अब मैं हाथ की हथेली पे 1 छोटा चाय का चम्मच जैतून के तेल का लूँगी और इसके ऊपर लगा दूँगी। अब मैं इसको ऊपर से प्लास्टिक रैप से रैप कर दूंगी। मैंने चारों तरफ अच्छे से प्लास्टिक को चढ़ा दिया है। थर्टी मिनट्स के लिए अब मैं इसको
संवरने के लिए रख दूंगी। 30 मिनट्स हो गए हुए हैं। आप अपनी मर्जी का आप पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर सिर्फ डो का मसला होता है। डो परफेक्ट बन जाए तो ऊपर टॉपिंग आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आपको ये डाउट हो कि हमारा ईस्ट एक्टिव है कि नहीं है, तो उसको आप ऐसा करें कि आधा कप नीम गर्म पानी लेना है और उसके अंदर आपने ईस्ट डाल के रख देना है, दैट्स इट। और अगर ऊपर तक फूल जाए तो इसका मतलब वो एक्टिव है। अगर आपने ईस्ट को एक्टिव चेक करना है तो ये देखें कितनी अच्छी डो बनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।